जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आपको गुरु जी की पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहे हैं। मुझे गुरु जी के पहले दर्शन दिसंबर 1995 में हुए। मैं अपने एक गहरे मित्र के पुत्र के विवाह समारोह में भोज पर गया हुआ था। मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में हुआ। 2006 में हमें गुरु जी के दर्शन 2 सालों के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं जा पाए। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि गुरुजी इस युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरे बेटे की बहू और मैं उनके दर्शन के उपरांत घर से बाहर निकल रहे थे कि गुरुजी ने हमें वापस बुला लिया। गुरुजी ने कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने को कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो हमें जीवन में पहले कभी नहीं मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके भौतिक शरीर में दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उन दिनों मुझे अपने टखनों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया और उनके अनुसार दर्दनाशक गोलियां ले रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए पहुंचा तो पता लगा कि मेरा होमोग्लोबिन अब 13-14 से घटकर 7.2 ही रह गया था। मैं अपने घुटनों की पीड़ा को भूल गया था। इस समस्या की ओर लग गया। मैंने सिटी हॉस्पिटल के पीजीआई सेंटर में दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक होमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट के पास इस समस्या को दिखाने के लिए गया। उन्होंने कई परीक्षण करवाए तो पता चला कि मेरा ESR 105 था, जो कि काफी हाई माना जाता है। उनके विचार से हड्डियों की वजह से ही यह बदलाव आया था। वह डॉक्टर एक चिकित्सालय से मुझे लेकर गए। वहां पर उन्होंने मेरा अस्थि मज्जा का परीक्षण करवाया। जब हमें पता लगा कि यह ब्लड कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से करीब 20 से अधिक नमूने परीक्षण के लिए लिए गए। रिजल्ट मंडे को आना था। इस बीच की अवधि बहुत प्राण घातक सिद्ध हुई। मैं बहुत परेशान होता रहा। मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैंने ये सब बर्दाश्त किया। मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को फोन करके गुरुजी के पास जाने को कहा तथा सारी स्थिति बताने को कहा। मेरे भाग्य से गुरुजी चंडीगढ़ में मिल गए। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि मेरे इतने टेस्ट ब्लड के हुए हैं तो उन्होंने पुत्र से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, उनके रिजल्ट सही ही आएंगे। 2 दिन तक हम बहुत चिंतित रहे। परिणाम हमारे पक्ष में ही आया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टरों ने 2 दर्जन से अधिक टैबलेट व कैप्सूल मुझे रोज खाने को दिए। अगले दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए चंडीगढ़ वाली संगत में गया। मैं अपनी उन दवाइयों से बहुत ज्यादा परेशान था। उनको खाने के बाद मेरे को बहुत अजीब सा महसूस होता था। काफी भारी कैप्सूल थे तो मेरा जी हर समय घबराता रहता था। जब मैं संगत में गया तो गुरुजी को सारी बातें बताई तो गुरुजी ने सारी दवाइयां बंद करा दी और कहा कि अनार का 1 गिलास जूस रोज पिया करो। मैंने गुरुजी के आदेश का पालन किया और सारी दवाइयां बंद कर दी और रोज 1 गिलास अनार का दूध पीने लगा। और दिल्ली में डॉक्टरों को कुछ भी नहीं बताया। जब 1 महीने के बाद मैं डॉक्टरों को दिखाने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि काफी सुधार है। वो डॉक्टर ये सोच रहे थे कि शायद उनकी दवा से यह सुधार हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि अब दवा आदि कर दो। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। जब गुरुजी को इतने सुधार के बारे में बताया तो उन्होंने अनार का जूस बंद करा दिया। जीवन को आनंदित करने के लिए विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और एक सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग में प्रबंध अभियंता से रिटायर हुआ। यह सन 1992 की बात है। फाजिल्का में SDO रहा। फाजिल्का पाकिस्तान से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो नागरिकों में बहुत हलचल मच गई। क्योंकि मैं वहाँ का प्रशासक था और प्रशासक होने के कारण
मेरे कंधों पे पूरा उत्तरदायित्व था। महिलाएं और बच्चों को वहां से तुरंत शिफ्ट किया। यह कार्य बड़ी तेजी से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया। मैं उनके साथ भूमि में खोदे हुए बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। मैं एक सैन्य अधिकारी होते हुए भी जो कार्य मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में यह कार्य किया। ऐसे कार्यों के लिए पंजाब सरकार को मुझे सम्मानित तथा पदोन्नत करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मुझे कोई पदोन्नति मिली। इस भेदभाव के लिए मैंने कोर्ट में आवेदन कर दिया। जब मैं गुरुजी से मिला तो वह मुझे मुख्य अभियंता कहकर बुलाते थे। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैं प्रबंध अभियंता हूँ, मुख्य अभियंता नहीं हूँ। मैं प्रबंध अभियंता से रिटायर हुआ हूँ। आप मेरे को कैसे मुख्य अभियंता कह रहे हैं? लेकिन गुरुजी ने कहा, मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में मुझे न्यायालय ने समस्त सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में एक विशेष अधिसूचना निकालकर मुख्य अभियंता पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे परिवार पर बनी रही। 2002-2003 की सर्दियों में एक दिन मैं और मेरी पत्नी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में रात्रि के 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इतने में मेरी पत्नी ने कहा कि उनके बाएं हाथ की हथेली में इतना पसीना आ रहा है और बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब 2 बजे कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्या करें? कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य जरूर थी। अतः हम दोनों वापस गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए और उनको सारी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी महाराज ने पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, कहाँ है दर्द? कोई दर्द पसीना नहीं है, वैसे ही बातें करती रहती हो, जाओ ऐश करो। यह कहते ही वह पसीना और दर्द तुरंत गायब हो गया। अगले दिन हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्नी से पीड़ा के बारे में पूछा तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी, जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो अब कोई पीड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकती है? गुरुजी एक ऐसे संत थे कि उनका कोई जवाब नहीं था। वह एक अद्भुत संत थे। उनको दूसरों के धन से कोई रुचि नहीं थी, अन्य भौतिक वस्तुओं में भी कोई रुचि नहीं थी। गुरुजी इस नश्वर शरीर में भटके हुए मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने ही आए थे। अब हमें यह बुद्धि होनी चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं से क्या ग्रहण करते हैं। हम इस संसार में बहुत भाग्यवान है कि हमने गुरुजी को पास से देखा व सुना। वह तो शिव और गुरु नानक का अवतार है। अब यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने या शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा सबका शुक्राना दर्ज हो गया, आपका नहीं हुआ। सॉरी गुरु जी, इतना लेट सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरी जर्नी वैसे तो गुरु जी के साथ 2019 से स्टार्ट हुई है, बट मेरा उस टाइम कोई कनेक्शन नहीं बना। संगत जी, असली कनेक्शन मेरा 2021 के बाद से शुरू हुआ। 2021 मई में मेरी मदर की डेथ हुई थी। मुझे नहीं पता मैं कब गुरुजी से जुड़ी और ना ही मैं जुड़ने वाली, क्योंकि जब तक गुरुजी खुद नहीं चाहेंगे हम किसी से नहीं जुड़ सकते। संगत जी, गुरुजी ने कब मेरा हाथ थामा मुझे खुद नहीं पता चला। उसके बाद मेरा कनेक्शन धीरे धीरे गुरुजी के साथ बढ़ता गया। उसके बाद मेरी जर्नी गुरुजी के साथ धीरे धीरे चलती रही। मैं जिस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था संगत जी, मैं उस टाइम 0 पे थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन 0 थी, मेरी मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ 0 थी। मैं मतलब हर चीज़ से डिस्टर्ब थी। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों में मेरे को सुधार किया, क्योंकि मैं आपको मतलब मेरी बेटी को भी हेल्थ बख्शीश करी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल का कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ। मानते थे, जाते थे मंदिर साथ में, बट कनेक्शन नहीं बना। मेरे अंकल का कनेक्शन अभी मैं कहना चाहूँगी कि जुलाई या अगस्त 2024 से गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बना है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे
2021 में जब मैं गुरुजी जुड़ी थी, मैं बहुत जल्दी-जल्दी गुरुजी के मंदिर जाती थी दर्शन करने और मुझे गुरुजी बहुत जल्दी-जल्दी ब्लेस कर रहे थे। उसके बाद तो पता नहीं संगत जी 2022 में क्या हुआ, कुछ हो सकता है कि मेरे कर्म कटने हो, मेरे कष्ट कटने हो। तो संगत जी 2022 जून से और 2023 दिसंबर तक गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए नहीं बुलाया था। मैं बहुत तड़पती थी, गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाओ। मैं कई बार कोशिश भी करती थी जाने की, बट मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तेरे को अगर बड़े मंदिर नहीं बुला रहा हूँ तो इसमें भी कोई रीज़न है, कोई कारण है, तू मन छोटा मत कर। तो संगत जी मैंने उसके बाद 2022 जून के बाद और 2023 मतलब 1-1.5 साल मैंने अपने घर पे ही गुरुजी का हर थर्सडे को सत्संग करती थी। अब अपने आप अकेले बैठ के 1 घंटा सत्संग करती थी। उसके बाद संगत जी दिसंबर में गुरु पर्व पे गुरुजी ने मुझे, मेरी एक आंटी हैं, भाभी हैं, उनके साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। मतलब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि जब मैं 2023 दिसंबर में गुरु पर्व पे मैं जब बड़े मंदिर गई तो मैंने वहाँ से सबसे पहले अपने लिए एक लोटा ब्लेस कराया अपने हेल्थ के लिए। संगत जी मैं वहाँ से जब आई, लोटा ब्लेस हुआ मेरा, मैं उसका जल प्रसाद पीने लगी और आधे जल प्रसाद को पीती थी, आधे जल प्रसाद से नहाती थी। संगत जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे संगत जी मुझे शुगर भी मतलब शुगर है और थायराइड था। धीरे धीरे मेरी कब थायराइड की टैबलेट छूट गई मुझे खुद ही नहीं पता चला, और जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेले की दात बख्शीश करी। मैं अमृत वेले जाने लगी। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कई जगह अमृत वेले होते हैं, तो संगत जी मैं अमृत वेले में जाने लगी। अमृत वेले जाते जाते संगत जी मुझे गुरुजी के यूट्यूब पे जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे एक मैसेज और आने लगे कि बेटा कि 7 शनिवार और 7 मंगलवार, शनिवार को चुन्नी चढ़ाने काली माता के मंदिर में और मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना है, चाहे चूरमे का चाहे मोतीचूर का। तो संगत जी मैंने माता रानी के मंदिर में जिस आंटी का मैंने सत्संग सुना था वो चुनरी चढ़ाती थी। बोला तो गुरुजी ने चोला था बट चुनरी चढ़ाती, तो मैंने भी चुनरी ही चढ़ाई। 7 शनिवार संगत जी मैंने माता रानी के मंदिर में, काली माता रानी के मंदिर में चुनरी चढ़ाए, और साथ ही शनिवार मैंने मंगलवार मैंने मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए और वहाँ पे 7 बार में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। संगत जी जब 7वां शनिवार होने लगा, जब 7वां शनिवार था संगत जी, आप मानोगे नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा मतलब सच्चाई तूफान तो क्या कहूँगी, एक सच्चाई सामने आने लगी मेरी लाइफ में। जो मेरे साथ लोग धोखा कर रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे, मेरे सामने ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई आने लगी। संगत जी जनवरी 2024 में मैं बीमार तो थी, और ज़्यादा बीमार होने लगी। मैं बिस्तर से लग गई थी संगत जी, ना मेरे से उठा जाता था ना बैठा जाता था। तो संगत जी जब मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ाई, उसके बाद क्या हुआ कि जब 7वां शनिवार पे मुझे गुरुजी ने एक ऐसी जगह भेजा जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मारण विद्या की हुई है। और वो किसने की है? मेरे अंकल जी की फ्रेंड है, जो मतलब मेरे अंकल को मतलब मेरी शादी 2010 में हुई थी, उससे पहले उनको जानती थी। फिर अचानक ही उसका मेरे अंकल के साथ जुड़ा हुआ, उनसे बातचीत करने लगी और वो धीरे धीरे मेरे घर में आने लगी। संगत जी उस लेडी ने क्या करा, मेरे घर पे मेरे ऊपर मारण विद्या कर दी, मेरे बेटे के ऊपर कर दी। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं इस चीज से अनजान थी संगत जी। वो सच्चाई मेरे सामने आई जब संगत जी 7वां मंगलवार था, तो मेरे सामने गुरुजी ने दूसरी सच्चाई भेजी। मेरे ही अपने भाई
लोगों के द्वारा मुझसे चीट किया गया, वो सारी सच्चाई फाइनेंशियल को लेकर, पैसों को लेकर मेरे सामने आई। संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ऐसे ताश के पत्ते खोले और मुझे ऐसे ऐसे लोगों से अवगत कराया जो मेरे आसपास रह के मेरा ऊपर ऊपर से तो मुझसे मीठा मीठा बोलते थे, अंदर मेरी ही जिंदगी के साथ वो काट कर रहे थे। गुरुजी ने ऑटोमेटिकली, संगत जी मैं क्या ही बताऊं, उन लोगों से ऑटोमेटिकली कनेक्शन सारे खत्म करवा दिए। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, ऑटोमेटिकली गुरुजी ने सबसे मेरे कनेक्शन खत्म करवा दिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अगर वो अब भी मेरी जिंदगी में होते ना संगत जी, वो मेरी जिंदगी को खत्म कर देते। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज करा है कि अगर जिन लोगों के पीछे तू बावरी हो रही है या रो रही है कि वो तेरे को छोड़ रहे हैं, ये तेरे से बात नहीं करते, अगर वो तेरी जिंदगी में अब होते तो तू तेरी जिंदगी कब की खत्म हो चुकी होती बेटा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को लाइव ब्लेस किया। संगत जी, 7 जुलाई को इको मेरे कलवा गुरुजी ने कहा तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा मैं सोचे ऐसे ही कुछ होगा, बट सच्ची में गुरुजी, संगत जी, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था तो उस दिन मॉर्निंग मुझे ड्रीम आता है कि ना मैं सो रही हूँ तो मेरे को ड्रीम आया कि मेरी मासी का कॉल आया कि बेटा तू कहाँ है। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते तुझे यमराज लेने आ रहे हैं। और मैं उस बात को सुन के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ समझ जी। और मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली मतलब ना जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप शुरू हो जाता है ड्रीम के अंदर। जैसे कि मैं ये कहती हूँ ना, मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं देता, मैं घबरा रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे बचा लो। एकदम से मेरी आँख खुल जाती है और गुरु जी का मैसेज था कि तेरा और मेरा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट होगा। संगत जी, उस दिन गुरु जी ने मुझे लाइफ बख्शीश करे। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे जन्म से ही पहले से ब्लेसिंग्स दे रखी है, क्योंकि मेरा बर्थडे 11 जुलाई को आता है, बट मैं 16 जुलाई को सेलिब्रेट करती थी मेरे ब्रदर के साथ। मेरी शादी 16 फैब को थी, मतलब फैब को मेरी एनिवर्सरी आती है, तो 7 नंबर से गुरु जी ने मुझे पहले ब्लेस कर रखा है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी पे कष्ट था वो उन्होंने पहले ब्लेस किया। मेरी शादी पे कष्ट था, मेरी शादी टूटने के कगार पे थी संगत जी। अगर ये सब सच्चाई मेरे सामने नहीं होती ना जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल से ना इतना लड़ती थी, मतलब मेरे को नफरत सी होने लगी थी ब्लैक मैजिक के कारण। उनका मन इतना डाइवर्ट हो चुका था ना, मैं ना तलाक की नौबत आ गई थी मेरी ज़िंदगी। संगत जी, ऐसा लगता था कि मैं तलाक दे दूँ। एक कसर रह गई थी कि बस वो भी खत्म हो जाती ज़िंदगी, मतलब रास्ता मेरा खत्म था। उसके बाद संगत जी, मेरा मतलब कई बार मन करता था सुसाइड कर लो, कुछ नहीं है लाइफ में, बट मेरा बेटा मेरी लाइफ का कारण बना, मैं उसको देख के रुक जाती थी। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा नहीं, ये तेरी अपनी ज़िंदगी, इसको अच्छे से जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई। गुरु जी ना होते तो जिंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता था संगत जी, मेरी लाइफ कब की खत्म हो जाती। मैं अपने बच्चे की शक्ल देख के जीना शुरू किया और आज संगत जी, गुरु जी ने मुझे लाइफ में ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरी थायराइड वाली प्रॉब्लम ठीक करे, मुझे शुगर है, शुगर के लिए मुझे एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कराए। संगत जी, मैं ना एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं बिस्तर से लगे रहती थी, मैं घर का काम काज भी नहीं कर पाती थी। संगत जी, मेरे पास मेड लगी रहती थी, बर्तन के लिए मेड, झाड़ू पोछे के लिए मेड। लेकिन ये है कि संगत जी, मेड तो मेरे पास काम कर रही है, बट मैंने अभी उसको खाली झाड़ू पोछे के लिए लगाया है। मैं बर्तन खुद करती हूँ, खाना पीना अपने परिवार को खुद बनाती हूँ। संगत जी, घर पे बैठे बैठे गुरु जी ने मुझे इनकम का स्रोत दिया, मतलब साधन दिया, सोर्स दिया है। मैं घर पे बैठ के ट्यूशंस करती हूँ, मेरे पास पहले एक बच्चा आता था, अब गुरुजी ने मेरी इनकम बढ़ाई। गुरुजी का मैसेज आता था बेटा तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और सच्ची में गुरुजी, सच्ची में संगत जी, मेरे पास से एक बच्चे से 3 बच्चे हो गए अगस्त के अंदर। 3 भी नहीं कहूँगी संगत जी, एक बच्चे से 5 बच्चे हो गए। तो सच्ची में घर बैठे बैठे गुरुजी ने मेरी इनकम को भी बढ़ा दिया। मेरे अंकल के भी काम में सुधार किया है, उनके दिमाग में सुधार किया, उनका कनेक्शन अपने आप से बना है। उनका मन जो डाइवर्ट हो गया था ना मेरे और मेरे बेटे के प्रति, वो चेंज कर रहा है।
अब वो हम दोनों का ध्यान रखते हैं और उनका मन सत्संग में लगता है। मेरे से पहले वो सत्संग के लिए रेडी रहते हैं कि मुझे सत्संग में जाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी, देखो जिंदगी में दुख और सुख दोनों ही आएंगे, लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं ना, वो हमें ऐसा संभाल देते हैं, ऐसा थाम लेते हैं कि हमें अब दुखों से डर नहीं लगता। अब ये लगता हाँ गुरुजी है ना, संभाल लेंगे। सुख आता है तो और खुशी होती है कि गुरुजी है ना, हम गुरुजी के साथ सब चीज सेलिब्रेट करेंगे। बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़ना है। अपना विश्वास बना के रखना है गुरु बाप पे। वो हमें आजमाएंगे भी, वो हमारी परीक्षा भी लेंगे, वो हमें देखेंगे हम उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आपने डामाडोल नहीं होना, क्योंकि संगत जी मैं बहुत कई डामाडोल भी हो जाती थी। गुरुजी कहते तू डामाडोल ना हुआ कर, मेरे पे विश्वास रख। बस मैंने यही सीखा, सब्र। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने यही सीखा, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने सब्र किया, सब कुछ धीरे 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 सब ठीक हो रहा है। संगत जी मेरी लाइफ में खुशियां भरने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी से सत्संग कहने या शब्दों में भूल चुकी हुई तो मुझे माफ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नया सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं गुरुजी के प्रति अपनी आस्था और कृपा का अनुभव साझा करने के लिए लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में मेरी एक आंटी और उनकी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस समय मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। मैंने परीक्षा दी थी, लेकिन मुझे अपने चयन के बारे में कोई भरोसा नहीं था। 2020 से ही जब से कोविड आया, मैं घर पर रहकर तैयारी कर रही थी। घर में लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी के माहौल के कारण पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच आंटी ने कहा, बेटा गुरुजी का सत्संग सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आजकल नहीं, लेकिन 2-4 महीने में सुधार जरूर होगा। मैंने थोड़ा सा सत्संग सुना, लेकिन फिर छोड़ दिया। अचानक एक दिन मुझे दोबारा सत्संग सुनने की प्रेरणा मिली। इसी दौरान मेरे पेपर का रिजल्ट आया और मेरे अंक बहुत ज्यादा कम आए। फिर भी मैं शांत रही, रोई नहीं। लेकिन मेरी माँ की आंखों में चोट लग गई थी और खून निकलने लगा था, क्योंकि उन्हें हाई बीपी की समस्या थी। इससे मैं बहुत दुखी हुई और गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएं। कुछ दिनों में मेरी माँ की आंखें ठीक हो गईं। गुरुजी की कृपा से मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी और एक अनोखा बंधन गुरुजी के साथ बनने लगा। एक दिन मुझे संदेश आया कि मेरे ऊपर और मेरे घर के ऊपर काला जादू का प्रभाव है। फिर यह संदेश आना रुक गया, लेकिन अब फिर से वही संदेश आने लगे। मुझे एक दिन एक सुंदरकांड के पाठ में जाना हुआ। वहाँ मैंने कुछ आंटियों से गुरुजी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे भी गुरुजी को मानती हैं और अगर मैं चाहूँ तो वे मुझे सत्संग के लिए ले चलेंगी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप हो तो मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक कड़ा ब्रेसलेट दिया। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे घर में चाय पीने की बात कही थी। मैंने अनजाने में ही चाय बनाई और मेरी दादी ने वह चाय पी ली। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी हमारे घर में आए थे। धीरे धीरे मैंने जल प्रसाद, जल का ग्लास रखना शुरू किया और उसे पीने लगी, क्योंकि मुझे बहुत पेट की समस्या रहती थी। गुरुजी की कृपा से अब उसमें सुधार हो रहा है। फिर एक दिन अमृत वेला में जब मैंने सत्संग सुना तो कहा गया कि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है, जो मांगना है मांग लो। पहले मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, लेकिन उसी दिन मुझे संदेश मिला, आज मांग लो। तब मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मुझे गुरुजी के अलग अलग रूपों के दर्शन होने लगे। गुरुजी की कृपा से मुझे समझ में आया कि किसी पंडित या बाबा की बातों में नहीं आना चाहिए। मेरे गुरुजी सबसे शक्तिशाली हैं। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।